सर्वनाश हो जाएगा। बहुत बुरा होने वाला है तुम लोगों के साथ। और तूने इनका साथ क्यों दिया? तू तो समझदार है। अब देखना कि वो बुरी आत्मा क्या करती है। वो तुम सबको नहीं छोड़ेगी, सब बर्बाद कर देगी, हर एक काम में रुकावट डालेगी। अब होगा यहाँ मौत और खून का तांडव। चाय। ऐसे क्या देख रहे? तुम्हें पता है माधवी, पूरे दिन का मेरा सबसे अच्छा टाइम यही होता है। सुबह से लेकर शाम तक काम में बिजी रहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद शाम की चाय का इंतजार जरूर करता हूँ मैं। जानता हूं तुम्हारे पास 1000 काम सही, लेकिन तुम 2 कप चाय लेकर नहीं आना भूलती मेरी स्टडी में, और हम साथ बैठकर चाय पीते हैं। इतने बरसों में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब तुम चाय नहीं लेकर आई। जिंदगी के और घर की जिम्मेदारी के बीच तुम्हें याद कैसे रहता है? सांस लेना कोई भूलता है क्या? जिस तरह सांस लेना नहीं भूलते, उसी तरह अपने दिन का सबसे खास समय मैं कैसे भूल सकती हूँ? मेरी जिंदगी का भी ये सबसे खूबसूरत पल है। माधवी, इस आधे घंटे पर सिर्फ हमारा नाम लिखा है, और हम दोनों साथ बैठकर इस पल को इत्मीनान से गुजारते हैं। ये पल हमारी जिंदगी के खूबसूरत पल हमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम सब बर्बाद हो जाओगे। वो बुरी आत्मा तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी, सब सर्वनाश हो जाएगा। जी जी, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। अच्छा प्लीज बैठ तो जाओ। नहीं काका, प्लीज चाय पी लो ना बाबूजी। मेरा मन नहीं। मम्मी, वो डॉक्टर का फोन आया था, उन्होंने हॉस्पिटल बुलाया अभी। चल, तुम कहीं नहीं जाओगे बाबू, समझ में आया? हमेशा हमारे पास रहोगे, नहीं तो हमें सही रास्ता कौन दिखाएगा? मुश्किल वक्त में कौन संभालेगा हमें? तुम हमेशा अपनी गंगा के पास रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। अच्छा बाबा, कहीं नहीं जाऊंगा। तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, मेरी इच्छा पूरी की है तुमने। मेरे पास भी कुछ है तुम्हें देने के लिए। यही रखी थी मैंने। घड़ी? ये घड़ी मुझे मेरे बाबूजी ने दी थी जब मैंने अपनी पहली तनख्वाह उनके हाथों में रखी थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि आज से इस घर की जिम्मेदारी तुम पर है। कायदे से तो मुझे ये अपने बेटे को देनी चाहिए, लेकिन इस गिफ्ट के साथ जो जिम्मेदारियां हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरे दोनों बेटों में से कोई भी इसे निभा पाएगा। इस फैमिली में सिर्फ एक तुम ही हो गंगा, जिसके सामने मैं अपने बाबूजी की बात को दोहरा सकता हूँ। कि अब से इस घर की जिम्मेदारी तुम पर है। क्या कर रहा है?
मैं देख के आता, कोई तो होगा यहाँ पे। सागर, तू कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप गाड़ी में बैठ। मम्मी एक बार पता तो लगे है कौन ये। अगर उसने तुझे कुछ कर दिया तो कुछ पता नहीं करना है, तू चल घर, इससे पहले कि किसी को कुछ हो जाए। वैसे भी बहुत अजीब जगह है ये, चल। पानी दीजिए। आप लोग बैठिए। बैठ जा। चल, बस घर चल। क्या सुप्रिया, तुम ठीक हो? मैं वहाँ लेट के पढ़ रही थी कि पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। अचानक से जब मेरी नींद खुली तो मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और जैसे मेरी नींद टूटी तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला दबाया हो। What? और फिर जब मैं उठ के आई तो मैंने देखा रूम में कोई नहीं था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। पुलकित, तू कहाँ था? मैं तो यही था, बस अभी वॉशरूम गया था, that's it। एक मिनट, ऐसा कैसे हो सकता है भाभी? अब देखिए ना, यहाँ कोई है ही नहीं, और फिर ये हरकत कौन करेगा, क्यों करेगा? लेकिन इनके गले पर निशान। गॉड, सुप्रिया ये नहीं, एक मिनट भाभी, घबराइए मत। ऐसा हो सकता है आप नींद में थी, अनजाने में आपने रब कर दिया होगा, इसलिए निशान पड़ गया भैया। हम बेकार में घबरा रहे हैं भाभी, कुछ नहीं हुआ है। अब जाके सो जाइए, बहुत रात हो गई है। पुलकित, तू ध्यान रख इसका। चलिए मम्मी। बाबूजी का डर हम समझ सकते हैं सागर, लेकिन अगर इस वक्त हम सब लोग घबरा जाएंगे तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। और सागर, बाबूजी को दोष भी तो नहीं दे सकते ना। ऐसी सिचुएशन में जब कोई रास्ता ही नहीं नजर आता तो इंसान किसी भी बात पे विश्वास करने लग जाता है। और हम सब लोग तो जानते ही हैं कि बाबू की तबीयत को लेकर बाबूजी कितनी परेशान है। और सिर्फ बाबूजी नहीं, अम्मा जी, तुम, पुलकित भैया, सुप्रिया भाभी, हम सब लोग एक ही बात तो चाहते हैं, पापा की खुशी। इसलिए सागर, इस वक्त हम सबको एक दूसरे की सोच को, नजरिए को समझने की कोशिश करनी होगी। अच्छा सुनो, जब हम कल सुबह घर आएंगे ना तो हम दोनों मिलकर बाबूजी से बात करेंगे, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि सब में वो अकेली नहीं है, पूरा परिवार उनके साथ है, हम सब उनके साथ हैं। पूरे सिचुएशन का सामना हम सब लोग मिलकर करेंगे। ओके? यस। थैंक्स गंगा। हर पत्नी की तरह मुझे भी अपने पति का भला बुरा सोचने का अधिकार है, और इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि तुम दोनों इस घर में नहीं रहोगे। तुम दोनों को इस घर से जाना होगा। मेरी भी सुन लीजिए, हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे, ना मैं जाऊंगा ना गंगा जाएगी। बाबूजी!